नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, बीजेपी के दिन ज़रा बहुत माड़े चल रहे हैं, बहुत माड़े पंजाबी में शब्द होता है, बहुत बुरे वक़्त चल रहे हैं। बेचारी पार्टी कुछ भी करती है, उल्टा ही पड़ती है। बड़ी मुश्किल से पार्टी ने कल हिम्मत की थी कि भई ये जो राहुल गांधी ने खुलासा किया वोट चोरी का और एक कैंपेन बना दिया है वोट चोरी का और पूरे देश में लाखों लोग इस कैंपेन के साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस कैंपेन को इतनी ट्रैक्शन मिल रही है कि बीजेपी परेशान हो गई और बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उतारा मोदी जी और शाह जी के पसंदीदा अनुराग ठाकुर को, क्योंकि गांधी परिवार के पीछे यूँ यूँ लगता है बीजेपी ने 3 लोगों को छोड़ रखा है। निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर और एक आधा कभी और होता है जो तीसरा चेंज होता रहता है। तो अनुराग ठाकुर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा। अब अनुराग ठाकुर ने बड़ी-बड़ी बातें करी। बहुत बड़े-बड़े खुलासे किए जी, दावा उन्होंने किया कि बहुत खुलासे जिसमें सोनिया गांधी का 1980 का वोटर लिस्ट में नाम, भई सोनिया गांधी तो 1983 में बनी भारतीय नागरिक, 1980 में वोटर लिस्ट में नाम कैसे आ गया? जिसकी अभी कोई सच्चाई नहीं है, वो चेक करने के बाद पता लगेगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ा खुलासा उन्होंने किया कि उन्हें लगा कि ये तो कांग्रेस का पूरा नैरेटिव खत्म कर देगा। उन्होंने 6 लोकसभा सीटों का डाटा सामने रखा। जिसमें से मुख्यतः अगर आपको मैं मेन सीटें बताऊँ तो कन्नौज आपको मालूम है अखिलेश यादव, रायबरेली राहुल गांधी, वायनाड अपना प्रियंका गांधी और डायमंड हार्बर शायद अभिषेक बैनर्जी। ये इस तरह की 6 सीटों का उन्होंने रखा आंकड़ा कि दिखाया कि वहाँ वो एक जैसे राहुल गांधी ने आंकड़ा रखा था कि एक ही घर में 40-40 वोट है, किसी में 20 वोट है, एक ही के 2-2 3-3 जगह पर वोट है। इस तरह का पूरा एक्सपोज़र सामने रखा। लगा कि भाई आज तो कांग्रेस वाले मुँह छिपाते फिरेंगे राहुल गांधी, लेकिन बेचारों का दांव उल्टा पड़ गया। अब वो कहते हैं ना कि नकल करने के लिए अकल चाहिए, वो अकल कहाँ से लाएँ? क्योंकि 11 साल में यूँ लगता है कि अकल पे तो पर्दा पड़ गया है। बीजेपी के अच्छे खासे मतलब जो बहुत इंटेलिजेंट नेता हुआ करते थे, जो जिनकी बातें सुनने में बड़ा मज़ा आता था, या तो इन 11 सालों में वो खामोश हो गए हैं या फिर उनकी अकल पे भी पर्दा पड़ गया है। अब अनुराग ठाकुर जो 4-5 बार के सांसद है, 4 बार के सांसद है, 4 या 5 बार के माफ़ कीजिएगा। अब उन्होंने जब ये सब डाटा रखा तो उनको ये सोचना तो चाहिए था इस पे सवाल उठेंगे। जैसे ही उन्होंने ये डाटा रखा, उन आरोपों का जवाब देने की बजाय कांग्रेस ने सीधा सवाल खड़ा कर दिया कि भाई थैंक यू वेरी मच। कांग्रेस ने बीजेपी को कहा थैंक यू वेरी मच कि आपने राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उनको सही साबित कर दिया। क्योंकि कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं ना कि भाई साहब वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, आपने भी ढूंढ ली वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां। तो इसका मतलब राहुल गांधी ने जो इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए वो बिल्कुल सही है कि इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ियां हैं। दूसरा सवाल जो सेल्फ गोल अनुराग ठाकुर कर गए, वहां ये सवाल अब ये उठ रहा है कि भाई ये जो इलेक्शन कमीशन है और ये जो सरकार है 11 साल से तो आपकी है, इलेक्शन कमीशन आपके अंडर है, तो इसका मतलब जो गड़बड़ियां हुई है आपके राज में हुई है। जिन जिन सीटों का आपने जिक्र किया है वहां पर इलेक्शन कमीशन तो आपके हैं, राज्यों में यहां तक कि उत्तर प्रदेश में तो सरकार भी आपकी है। तो उनके रहते रहते कैसे गड़बड़ हो गई? फिर इलेक्शन कमीशन कटघरे में खड़ा हो गया, फिर अनुराग ठाकुर के वजह से इलेक्शन कमीशन कटघरे में खड़ा हो गया और बीजेपी कटघरे में खड़ी हो गई। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि कांग्रेस को एक लोकसभा की एक विधानसभा सीट का डाटा निकालने में 6 महीने लग गए, एक लोकसभा की एक विधानसभा सीट का। बीजेपी ने 2 दिन के अंदर 6 लोकसभा सीटों का डाटा कैसे खंगाल लिया भाई? तो कांग्रेस का कहना है इसका मतलब चुनाव आयोग ने बीजेपी को इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दी, तभी यह संभव है कि 2 दिन के अंदर 6 लोकसभा सीट का डाटा निकाल दिया। और कांग्रेस भी तो यही कह रही है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वोटर लिस्ट दो, हम लोग जो है और डाटा निकालेंगे। कांग्रेस को मना करती है चुनाव आयोग, लेकिन बीजेपी को दे रही है। इसका मतलब बीजेपी और चुनाव आयोग की साठगांठ है आपस में, और यही राहुल गांधी कह रहे हैं। तो 3 तरह से राहुल गांधी को सही साबित कर दिया अनुराग ठाकुर ने, सेल्फ गोल कर दिया अनुराग ठाकुर ने। अब यही हो रहा है।
बेचारे पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ को लेकर ट्रंप से लेके अब वोट चोरी तक जो भी करना चाह रहे हैं, विपक्ष पे अटैक करना चाह रहे हैं, लेकिन वो उल्टा दाव पड़ जाता, बूमरैंग होके वापस अपने पे आ जाता। अब अनुराग ठाकुर सोनिया गांधी को लेकर बहुत कुछ बोल गए, लेकिन असल मुद्दे पर अपने आप को कटघरे में खड़ा कर दिया, अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया और अपने चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। अब इससे हुआ क्या? इससे फजीयत हो गई जो कांग्रेस ने अब वोट चोरी को लेकर जो मेगा एक्शन प्लान बनाया, उसको और मोमेंटम मिल गया। अब कांग्रेस आज से, जब आप वीडियो देख रहे होंगे, आज से कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर रही है। आज कांग्रेस लोकतंत्र बचाओ मशाल मार्च करेगी आज शाम को मशाल मार्च से शुरू कर रही है। पूरे देश में ये मशाल मार्च है। परसों राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल की सारे राज्यों के सेक्रेटरी इंचार्ज से मीटिंग हुई थी। दिल्ली में सबको बुलाया था और सबको साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि इस वोट चोरी के मसले को घर घर तक पहुंचाना है और सारे प्रभारी इसमें जुट भी गए, जिसकी शुरुआत मशाल मार्च से होगी। उसके बाद 23 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक कांग्रेस पूरे देश भर में रैलीज, यात्राएं, रोड शो के जरिए एक मुहिम चलाएगी, वोट चोर गद्दी छोड़, इस नाम से पूरी मुहिम पूरे देश में चलाएगी। उसके बाद आपको मालूम है 18 तारीख से बिहार में राहुल गांधी यात्रा पर हैं, इसी एसआईआर वोट चोरी के खिलाफ। तेजस्वी यादव साथ होंगे और जगह जगह बीच बीच पर इंडिया गठबंधन के सारे नेता बारी बारी से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिर उसके बाद कांग्रेस का प्लान है कि पूरे देश भर में अपने कार्यकर्ताओं को जमीन पे उतार कर गांव, देहात, गली मोहल्ला, हर जगह इस वोट चोरी के खिलाफ लोगों के बीच एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करना। इस तरह का पूरा एक मेगा प्लान कांग्रेस ने बना लिया है कि ये वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा घर घर तक पहुंचाना है। इसकी तैयारी शुरू कर दी है और कांग्रेस का प्लान शुरू हो चुका है। इसका असर आप देख सकते हो। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2 दिन से सड़क पर है, राजस्थान में सड़क पर है, पंजाब में सड़क पर है, असम में सड़क पर है। सब जगह पर कांग्रेस सड़क पे उतर चुकी है। पूरी लीडरशिप, मैं ये नहीं कहूंगा कि छोटे मोटे लीडर, एनएसयूआई दिल्ली में लगातार कर रही है, एनएसयूआई और राज्यों में कर रही है, यूथ कांग्रेस। सबसे बड़ी बात है कि पूरी सीनियर लीडरशिप भी पार्टी की इस मुद्दे को लेकर अब सड़क में आ गई, क्योंकि बड़े वक्त के बाद कांग्रेस के हर नेता को यह बात समझ में आ गई है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। पहली बार 11 साल में कांग्रेस कोई नैरेटिव गढ़ने में, बड़ा नैरेटिव गढ़ने में कामयाब हो पा रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने संविधान बचाओ नैरेटिव खड़ा किया था, लेकिन वो राहुल गांधी और मेनली अखिलेश यादव का मेन वो था, राहुल गांधी ने मेनली वो खड़ा किया था। लेकिन इसमें हर एक पार्टी के सदस्यों को और इंडिया गठबंधन की हर एक पार्टी को लग रहा है कि एक बहुत बड़ा नैरेटिव खड़ा हो सकता है। बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिल गया है बीजेपी को घेरने के लिए, और बीजेपी घिर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल रात के वीडियो में भी मैंने बताया था कि किस तरह से जगनमोहन रेड्डी ने बता दिया कि चंद्रबाबू नायडू तो पहले ही टच में है। किस तरह से बीजेपी के अंदर खुद दो फाड़ हो गए इस मुद्दे को लेकर, इसका अंदाजा आप कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव से लगा सकते हैं। किस तरह से इस मुद्दे को लेकर अब दुनिया भर के मीडिया, देश की मीडिया छोड़िए, उनकी तो अभी बाद में बात करता हूं, उस मीडिया में भी थोड़ी सी बात करनी, लेकिन दुनिया भर की मीडिया कवर कर रही है। खास करके वो जो उस दिन प्रदर्शन हुआ सांसदों का, वो तस्वीरें, खासकर अखिलेश यादव की तस्वीर तो दुनिया के कोने कोने में छपी, दुनिया के बड़े बड़े देशों के अखबारों में छपी कि इंडिया में लॉ मेकर्स को प्रदर्शन इस तरह से करना पड़ रहा है अपनी बात रखवाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जो मर्जी एसआईआर को लेकर डिसीजन हो, मुझे लगता है अब विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद या आसरा छोड़ दिया है। विपक्ष जानता है कि अब चीजें जनता के हाथ में लेनी है, जनता की अदालत में ले जानी है। कानून की अदालत से शायद वो वैसा उम्मीद या वैसी राहत ना मिले या वैसा फैसला ना मिले विपक्ष को, इसलिए जनता की अदालत में ले जाने के लिए तैयार है। और जनता की अदालत का फैसला तो सुप्रीम होता है, आपको मालूम है। अच्छा, इस बीच ये तस्वीर देखिए,
राहुल गांधी ने एक तंज भी कसा चुनाव आयोग पे कल, कि कहा जीवन में बहुत दिलचस्प अनुभव हुए हैं लेकिन कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था। इस अनोखे अनुभव के लिए धन्यवाद चुनाव आयोग। ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किए थे विपक्ष ने, कि जिनका एसआईआर की वजह से बिहार में वोटर लिस्ट में नाम कट गया, इन्हें मृत घोषित किया गया है जबकि ये जिंदा है। तो इन लोगों को अदालत में पेश किया गया। राहुल गांधी ने इन्हें बाकायदा अपने घर पे बुलाया, इनके साथ मीटिंग की, चाय पी, सब कुछ किया। ये हर चीज जो है ना कोने में बैठ रही है, सेट बैठ रही है। बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, बीजेपी से बीजेपी के ही लोग अब क्यों विमुख होने लगे हैं, क्यों मोदी भक्त लोग अब मोदी के खिलाफ ही होने लगे हैं, इसका एक छोटी सी झलक इस वीडियो में भी, एक दिल्ली की एक महिला का एक वीडियो दिखाता हूं आपको। हालांकि मुद्दा आवारा कुत्तों का है, लेकिन इस महिला ने अपने इस वीडियो में जो बोला है जरा वो सुनिए एक बार। भारतीय जनता पार्टी इस टाइम मैं भैरव बाबा के मंदिर में खड़ी हूँ और मैंने प्रार्थना की है कि तुम्हारी पार्टी का विनाश हो जाए। अगर तुम हमारे बच्चों को हमसे छीनोगे ना, हम उनकी सब माएँ हैं, ये भैरव बाबा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। अरे सिकंदर जैसे लोग जब बच नहीं पाए तो तुम कैसे बच जाओगे। मोदी जी, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती थी, पर आपकी इन सीएम रेखा गुप्ता, द रिस्पेक्टेड सीएम ने आपके 10 साल की मेहनत पर तेजाब डाल दिया है। तेजाब। अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ ना तो हम भी अपनी जान दे देंगे, आप देख लेना। और हम अपने बच्चों को ले जाने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं ले जाने देंगे। ये भैरव बाबा खड़े हैं ना, आप लोग इनसे बड़े नहीं हो, ये पार्टी इनसे बड़ी नहीं है, ये भगवान है हमारे साथ। आप पुलिस की मदद ले लो, सब कुछ कर लो, पिटवा लो हमसे, लेकिन ये हमारे साथ है, हमारे भगवान। अब ये याद रख लेना, इस पार्टी का विनाश अब होके रहेगा। हमारे बच्चों को हमसे छीनोगे ना, हमने उनकी इतनी सेवा, इतने साल तक हमारे सामने वो बच्चे पैदा हुए हैं, और आज तुम उनको मीट ट्रेड में बेचोगे। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन उनको लेके नहीं जाने दूंगी। अब देख लेना ये बात। बताइए, एक ही वाक्य में दो चीजें बोल रही है कि मोदी जी की मैं बहुत इज्जत करती हूं, लेकिन साथ ही दर्द इसका इतना है कि वो बीजेपी के विनाश की दुआ भी कर रही है या श्राप दे रही है, जो भी आप कहें, ये चीज़ है। दूसरी तरफ राहुल गांधी से जुड़ी एक खबर और देना आपको जरूरी, कि राहुल गांधी का आपको मालूम है सावरकर की फैमिली में ने पुणे में एक डेफामेशन केस किया है, उनको सावरकर पे जो बयान दिया था उसको लेकर राहुल गांधी ने अदालत में, पुणे की अदालत में एक फाइल की है, एप्लीकेशन डाली है कि उन्हें उस डेफामेशन केस में राहुल गांधी ने पुणे कोर्ट फेसिस थ्रेट लाइव, कि उन्हें वहाँ पर अगर आना पड़ता है तो उन्हें ज़िंदगी का खतरा, यानी उनको लाइफ का खतरा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो मैं अभी इस वक्त सरकार से सीधी टक्कर ले रहा हूँ, उसके बाद जो पहले मुझे थ्रेट्स मिली थी, जिस तरह से रवनीत बिट्टू ने भारत का सबसे बड़ा आतंकी राहुल गांधी को कहा था, फिर एक और दिल्ली के सिख जो वो हैं विधायक हैं बीजेपी के, मारवा दोनों कांग्रेस के। अजीब बात यह है कि मारवा भी और बिट्टू भी दोनों पहले कांग्रेस के थे। उन्होंने भी राहुल गांधी को धमकी दी थी कि जो तुम्हारी दादी के साथ जैसा हुआ था वैसा हो सकता है। फिर जिन्होंने डेफामेशन केस किया है, सावरकर का परिवार है, उनकी जो लीनिएज है, उन्होंने राहुल गांधी ने कहा उसको देखते हुए लाइफ को थ्रेट है, ये एप्लीकेशन उन्होंने डाली है जिसमें सुरक्षा की मांग की है, और शायद उन्होंने अपीयरेंस से भी शायद छूट मांगी होगी। ये मैं इसलिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी खबर नहीं थी, लेकिन जिस दिन से मोदी जी सत्ता में बैठे हैं तब से लेके अब तक राहुल गांधी अकेला इंसान है कांग्रेस से या गांधी परिवार जो डरा नहीं, जो झुका नहीं। हर बार राहुल गांधी ने ये कहा कि मैं डरता नहीं हूं। जिस जिस अदालत में जितने केस हुए, राहुल गांधी ने कहा ये मेरे मेडल है, मैं तैयार हूं, मैं खुश हूं, और सब जगह गए। ये पहली बार है राहुल गांधी ने जहां अपने वकील के जरिए एक डर का वो दिखाया है। वो हालांकि होना भी चाहिए, वो जानते हैं कि इस वक्त उन पर बहुत सारी निगाहें हैं, बहुत सारी उम्मीदें उनसे जग चुकी है। जेन्युइन है, किसी का भी, उनकी जगह कोई भी हो सकता है, 56 इंच वाला हो, चाहे 66 इंच वाला हो, चाहे 6 इंच वाला हो, 16 इंच वाला हो, कोई भी हो। जान सबको प्यारी होती है, थ्रेट सबको वो लगता है, और वो मैं भी उनकी जगह होता, आप भी उनकी जगह होते, तो हम भी शायद, हम पहले ही शायद इस तरह के एप्लीकेशन दे चुके होते, इतना नहीं चाहते, लेकिन राहुल गांधी ने ये किया।
खैर, अब बात ज़रा वो मीडिया की कर रहा था जाते-जाते। मैं ये चीज़ कहना चाहता था कि ठीक है, बीजेपी जो कहती है, करती है, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। मीडिया उनकी जेब में है, किसी में कोई शक नहीं। लेकिन जब अपने ही घर का एक प्यादा, प्यादा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो कहीं भी फिट हो जाता है सेटिंग के ज़रिए। अगर उसका ही मीडिया हाउस कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन चलाए, तो फिर कांग्रेस को दिखता क्यों नहीं है ये? पहले मैं कई बार सवाल पूछ चुका हूँ। मैं बात कर रहा हूँ न्यूज़ 24 की राजीव शुक्ला के चैनल की। अब आपको ये देखिए 2 चीज़ें दिखाता हूँ। पहली बात तो अनुराग ठाकुर का ये देखिए चला रहे हैं, उन्होंने कहा इटली में जन्मी सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट से जुड़ गया था, जबकि वो 1983 में भारतीय नागरिक बनी थी। खूब चला रहे हैं, खूब चलाया उन्होंने इसको। जबकि अनुराग ठाकुर की मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्रक्स था वो जो 6 लोकसभा सीट का उन्होंने डाटा निकाला था। उसकी जगह इन्होंने वही ढूँढा, वही चलाया जो सोनिया गांधी या गांधी परिवार से जुड़ा था। ये राजीव शुक्ला का चैनल है कि गांधी परिवार को कैसे ये निशाने पे लेता है ये चैनल भी, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। दूसरा ये देखिए, ये वो मिंता देवी जिनका 124 साल की उम्र जिनकी दिखाई है, इन्होंने इनका देखिए क्या चला रहे हैं, प्रियंका गांधी को किसने अधिकार दिया मेरे नाम की टी-शर्ट पहनने का? जबकि उनकी मिंता देवी की इस बात में ये भी क्रक्स नहीं था। मिंता देवी की बात का बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे अखबारों ने भी उठाया था कि जहाँ मिंता देवी ने कहा कि भाई अगर मेरी 124 साल की उम्र है तो मुझे पेंशन दी जानी चाहिए। उस बात को हाईलाइट नहीं किया क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछ रही थी। न्यूज़ 24 उठा रहा है कि प्रियंका गांधी को किसने हक दिया मेरे नाम की टी-शर्ट पहनने का। तो किस तरह से राजीव शुक्ला का चैनल ही गांधी परिवार को टारगेट करता है। और जब भी आप देखिएगा बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या कोई कुछ बोले, प्रधानमंत्री कुछ बोले, जो जो गांधी नेहरू परिवार के बारे में उन्होंने बोला होगा उसे ये चैनल ज्यादा हाईलाइट करता है। बाकी तो करते ही करते हैं, ये चैनल खास करके मैंने देखा है गांधी नेहरू परिवार को लेकर जो निशाना साधा गया हो उसको ऐसे हाईलाइट करता है। मुझे मालूम है कांग्रेस हाईकमान को ये दिखता होगा, लेकिन देखने के बावजूद भी आंखों देखी मक्खी निगल रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये फिर मैसेज ठीक नहीं जाता। फिर आप उंगली ना उठाएं दूसरे चैनलों पे, फिर उंगली उठा के, बल्कि कांग्रेस उल्टा इस चैनल पे नर्म रहती है। इस चैनल का एक एंकर है मानक गुप्ता, एक वक्त में हमने साथ काम किया है। उसका कोई प्रोग्राम उठा के देख लीजिए, वो पूरी गोदी भक्ति करता है, मोदी भक्ति करता है, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करता है, आप देख लीजिए। लेकिन उसके बावजूद उसके प्रोग्राम में जब कांग्रेस के प्रवक्ता शामिल होते हैं तो वो एग्रेसिव रुख नहीं दिखाते एंकर की तरफ जो दूसरे चैनलों के एंकर की तरफ दिखाते हैं। क्यों? क्या ऊपर से ऑर्डर है कि राजीव शुक्ला के चैनल पर थोड़ा नर्म रहना है? फिर ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा ना। फिर हम लोग पागल थोड़ी हैं जो कांग्रेस की बात करते हैं। अगर चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट वॉइसेस कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की आवाज़ को आवाज़ दें, तो फिर ये दोगलापन आपको छोड़ना पड़ेगा। नमस्कार।